खुदावन के अजीम पाक बाबरकत नाम की सलामती आपके साथ हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिल साहब 777 चैनल और मैं हूं सफदर गिल। हस्ब रिवायत मत्ती रसूल की इंजील आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से आज आपके लिए लेके आया हूं। तो ये लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और उसकी आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वाया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़ुबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़ुबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साया के मुल्क में बैठते थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु मुनादी करने लगा और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माही गिर थे। और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दुकुपलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। चौथे बाब का इख्तिताम हुआ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।